अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़िज़ा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने लाई हूँ जो कि बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, कम गो भी हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ भी हैं, आसानी से यकीन कर लेते हैं और धोखे भी इन्होंने बहुत खाए हैं। तो हम सभी ऐसे इंसान की बात सुनना चाहते हैं। देखते हैं कि उन्होंने अपना सफ़र कैसा गुजारा। 40 साल का, ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन। बनना तो वो इंजीनियर चाहते थे, मगर कैसे बने सियासतदान। हैदराबाद से कराची का सफ़र, इंजीनियरिंग से पॉलिटिक्स का सफ़र और अब MQM पाकिस्तान से PSP तक का सफ़र। आप पहचान गए होंगे। आपकी मुलाकात करवाने आई हूँ अनीस कायम खानी साहब से। उनके घर पर हम मौजूद हैं, तो चलते हैं, करते हैं उनसे कुछ दिल की बातें। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आई भाई बड़ा प्यारा घर है आपका माशाल्लाह। जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई 2 साल हो चुके हैं मुझे, 2 नहीं 3 साल हो गए हैं हमारे मेहमान करते करते, और ऑलमोस्ट हम 200 एपिसोड्स जो है वो कर चुके हैं। तो मुझे तो वैसे भी बड़ा शौक़ है कि नए नए लोगों से मुलाकात हो, और जैसे आप किसी नए मुल्क जाते हैं या किसी नए शख्स से मिलते हैं तो आपको पूरी दुनिया नई मिलती है। तो इसी तरह मेरा हर गेस्ट जो है वो एक पूरी दुनिया होता है। आप सबसे पहले बताइए कि आपकी सेहत कैसी है, ज़िंदगी कैसी जा रही है? सेहत ठीक है। ज़िंदगी तो सुबह निकलते हैं, शाम रात गए तक घर वापसी होती है। हाँ, और ऐसी है बस। तो सारा दिन कहाँ मसरूफ़ है आजकल? सारा दिन आजकल 249 में NA 249 का इलेक्शन बल्दिया में। तो बल्दिया के लोगों की क्या मसाइल हैं, क्या देख रहे हैं इस वक्त? बल्दिया बेसिकली एक ऐसा इलाका है जहाँ पीने का पानी का बड़ा मसला है। फिर सड़कें बिल्कुल तबाह, खड्डे। तीसरा बड़ा मसला उनका बिजली है, लाइट है। और फिर हमारे पार्टी ने फैसला किया, हम सब ने मशावरत की कि भाई यहाँ पर हिस्सा लेना चाहिए। तो आपकी जो है वो सबसे ज़्यादा किन से बनती है? मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, और फिर मेरे बिरादरी ज़्यादातर पूरे सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में रहती है। तो दोस्त सिंधी भी हैं, और फिर पूरी सियासत महाजरों के साथ रही। हाँ, ये बात तो है। फिर अब जो है वो PSP जब से बनी है तो अब पंजाबियों से भी दोस्ती है, पठानों से भी दोस्ती है, बलोचों से भी दोस्ती है, एरिया बढ़ा दिया, और हज़ारे वालों से भी दोस्ती है, कश्मीरियों से भी दोस्ती है। अभी मैं गिलगित होकर आया हूँ, बड़ा ज़बरदस्त लोग हैं। क्या बात है। और उनसे भी दोस्ती है। बचपन कहाँ गुजारा? हैदराबाद में ही गुजारा हमेशा? वहीं पैदा हुए? नहीं, मैं पैदाइश मेरी एक थरपारगर का एक कस्बा है जुड्डो। मेरे नाना वहाँ रहते थे। अच्छा। और बेसिकली जो है वो हम हिजरत करके जो है वो पन्नू आकिल आ गए। तो मेरे वालिदैन जो है और मेरा ख़ानदान पन्नू आकिल में आबाद हुआ। वहाँ से फिर मेरे नाना जुड्डो में रहते थे, लेकिन बकिया फिर 5 साल का था मैं, तो फिर हम हैदराबाद शिफ्ट हो गए। तो बकिया मेरी सारी तालीम और पूरी हैदराबाद में हुई। और बहन भाई? 4 बहन भाई हैं, 2 भाई और 2 बहनें। दोनों बहनें बड़ी हैं। भाई छोटा है। अच्छा। भाई छोटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अम्मी अब्बू के साथ कैसा रिलेशनशिप था? बचपन में कैसे थे? अब आप ज़रा जिससे भी बात करो कहते कम गो हैं और सीरियस हैं, तो बचपन में भी ऐसे थे? नहीं असल में मैं 18 साल 19 साल की उम्र में अनीस भाई बन गया था। अनीस भाई? हाँ। कौन सा वाला भाई? ये MQM में, क्योंकि आप MQM से पहले भी जो है वो ज़रा जल्दी बड़ा बन गया था। और स्कूल में बोलते थे लोग अनीस भाई, वो स्कूल में भी भाई होते हैं? नहीं, स्कूल में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। आप पूछ लें, हैदराबाद में मैट्रिक तक जो है वो मॉनिटर था अपनी क्लास का। स्कूल में अनीस भाई वो वाले भाई थे कि भाई प्लीज काम करा दे यार, भाई नहीं ऐसा वाले भाई? नहीं, स्कूल में तो नहीं था, लेकिन स्कूल में भी मॉनिटर था। लेकिन अच्छा। जल्दी छोटी उम्र में 20 साल की उम्र में सियासत में आ गया 1985 में, और 1985 से ही भाई था तो जल्दी बड़े ओहदों पे चला गया। और फिर ऐसा लेकिन जहाँ तक आपने बचपन की बात की है तो ऐसा नहीं था। चले भाई बनने से पहले की कहानी थोड़ी सी सुना दे। अम्मा अब्बा के साथ कैसे थे? अब्बा के साथ दोस्ती थी या स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप था? वो क्या सोचते थे सियासत के बारे में? मेरी फैमिली का ताल्लुक जो है वो कैमखानी बिरादरी से, जो राजपूत हैं। तो राजपूत बिरादरी से ताल्लुक़ था, और राजपूत बिरादरी की कैमखानी कम्युनिटी है, और वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक आर्मी से या खेती बाड़ी से है, काश्तकारी से। आर्मी? हाँ, आज भी। और नहीं आज भी नहीं, आर्मी से। अच्छा, वाह। और मेरे वालिद साहब 1936 में ही आर्मी में चले गए थे जब इंडिया में थे, और जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त लोगों से चॉइस की गई कि कौन लोग आर्मी में
पाकिस्तानी आर्मी में जाना चाहते हैं। तो मेरे वालिद, मेरे चचा, मेरे ख़ानदान के सारे लोग जो है वो पाकिस्तान आर्मी में आ गए और मेरे वालिद ने 1942 की लड़ाई लड़ी है। तो ये मेरा एक बैकग्राउंड है। क्या बात है भाई, दिस इज क्या क्या कैच करूँ मैं, सब बोलने दे रही हूँ बस आपको, बाद में सवाल करूँगी। तो फिर हम लोग जो है फिर यहाँ आकर, घर कैसा था, अब्बा क्या करते थे, किस तरह की लाइफ दी थी माँ बाप ने? मेरी बड़ी बहन मेरे से 19 साल बड़ी हैं, छोटी बहन मेरी जो है वो मुझसे, छोटी बहन कहता हूँ लेकिन है बड़ी, 2 साल बड़ी है मुझसे। तो उसके तो फिर तो आपकी 3 माएँ होंगी। हाँ असल में जी बिल्कुल ऐसे वो 6 या 7 भाई मेरे पैदा हुए, उनकी डेथ हो गई। तो लाडला था घर में बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो मैं समझ गई हूँ बिल्कुल। और अभी भी बड़ी बहन जिंदा है, वो मुझसे 19 साल बड़ी हैं, वालिदा की तो डेथ हो गई। तो अम्मा का लाडला था, अब्बा तो आर्मी में थे, तो आर्मी वाले जैसे होते हैं आपको पता है, सख्त लाइफ, सख्त तो नहीं थे, बहुत शरीफ आदमी थे लेकिन कमगो थे बहुत ज़्यादा और डिसिप्लिन्ड होंगे, डिसिप्लिन थे। तो अब्बू से तो इत्तेफाक से अम्मी का इंतकाल 91 हुआ, फिर अब्बू का तो पीछे 2011 में हुआ। अम्मी से बहुत क्लोज था। तो 91 में हुआ अम्मी का इंतकाल। अच्छा, तो वो कैसे? बस वो बीमार थी वो? बीमार अचानक नहीं, अचानक जो है मैं एमक्यूएम में मसरूफ़, आपको पता है सुबह शाम, तो अचानक सुबह जो है वो मैं कराची आया हुआ था यहाँ पे और अम्मी हैदराबाद रहती थी। वो सुबह वज़ू करने गई थी, तो वो अब्बू, अब हमारी अम्मी और अब्बू का सुबह उठने के बाद जो है वो एक ताल्लुक़ होता है ना कि अब्बू नमाज़ पढ़ने चले जाते थे, अम्मी उनके लिए चाय बनाती थी। तो वो वापस आए तो अम्मी को देखा नहीं, हो समझे शायद वॉशरूम में। तो फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वो नॉक किया वॉशरूम को, तो वो वज़ू करते हुए बैठी थी, वहीं उनकी डेथ हो गई। तो अम्मी से बहुत क्लोज था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अम्मी से बहुत क्लोज था। तो कैसा रिश्ता था अम्मी से? ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त। क्या कहती थी, क्या शिकायत करती थी सबसे ज़्यादा आपसे? लाडला था, फरमाइशें चलती थी। अब आप लोग तो छोटे हैं, हम लोग तो बड़े हो गए हैं। तो उस ज़माने की फरमाइशें ऐसी थी कि ईद पे भी जोड़ा चाहिए और बकरीद पे भी जोड़ा चाहिए। अच्छा, माएँ होती हैं, आज भी उनको वही जोड़ा चाहिए, जोड़ा चाहिए। और जो है वो फिर स्कूटर चाहिए, जवान हो गए तो स्कूल में, स्कूल के बाद कॉलेज चले गए तो स्कूटर चाहिए। तो छोटी छोटी फरमाइशें। बिल्कुल पागल थी आपके पीछे वो भी? हाँ पागल। हाँ, तो क्या पकाती थी, आपका फेवरेट कैसे बनाती थी? उनको क्या पता था कि कैसे, कौन सी चाबी है जो फ़ौरन ठीक करेगी अनीस को? आलू गोश्त बनाती थी वो, ज़बरदस्त किस्म का, शोरबे वाला। हाँ, जब मैं आता था तो वो जो है वो एक छोटी सी प्याली में 5-6 बोटियाँ लेकर रख देती थी। जब मैं आता था तो वो कहती थी तुम्हारे लिए रखी हैं सिर्फ, तो और किसी और के लिए नहीं रखी हैं। तो वो अम्मी का एक अपना वो था। शादी आपकी जब हुई थी तब अम्मी तो थी? शादी मेरी जल्दी हो गई, मैं फर्स्ट ईयर में था। मेरी बड़ी बहन की शादी हो रही थी, तो बस उन्होंने कहा कि साथ में इनकी भी कर दी जाए। फिर पहले ऐसा आप तो बड़े खुश हुए होंगे, ये बहन की जो है ना, थैंक यू बोल रहे होंगे आप, ये फेवरेट बहन होंगी आपकी? हाँ, छोटी बहन है, फेवरेट है। बड़ी बहन से अलग रिश्ता है, छोटी बहन से अलग रिश्ता है, लेकिन वो हो गई बस जल्दी, 81 में शादी हो गई। अच्छा, आप Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espiel EDN Reise nach Disney World zus parents